सभी दोस्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। ये केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्लास 8, 9 और 10 और आगे भी क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट, वो प्लस आयन और माइनस आयन से मिलकर के बनते हैं, जिनको धन आयन और ऋण आयन हिंदी में कहते हैं। जो धन आयन होते हैं मोस्टली वो धातुओं में, मेटेलिक में पाए जाते हैं, और जो माइनस आयन, ऋण आयन होते हैं वो अधात्विक या नॉन मेटेलिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन नहीं बनाना जानते हैं, फॉर्मूले नहीं बता पाते हैं, वो आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अमूमन पूछते हैं भाई सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि NaCl होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जिंक सल्फेट का क्या होता है, फेरस का क्या होता है, फेरिक का क्या होता है, क्यूप्रस का क्या होता है, क्यूप्रिक का क्या होता है। आज हम सब आपको केमिकल फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, जो कि 9th और 10th में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और 8th क्लास में भी इम्पोर्टेंट है, और आगे 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, उनको भी केमिकल फार्मूले में ज़रूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों, मैं बिल्कुल इजी मेथड से आपको केमिकल फार्मूले बनाना बता रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि ये केमिकल फार्मूले आपकी निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। लेकिन फॉर्मूले यदि आपको समझ में आ जाए, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मेटेलिक, इसको धातु कहते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं धन आयन, लगाते हैं, और जो अधात्विक, इसको नॉन मेटेलिक कहते हैं, इस पे माइनस आयन पाया जाता है। जैसे मैंने इधर लिखा हाइड्रोजन, ये धात्विक है, मेटेलिक है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, कैल्शियम, सिल्वर, जिंक, फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, लेड, एल्यूमिनियम, स्टेनिक और स्टेनस। स्टूडेंट, इसमें एक बात समझने की और है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे फेरस और फेरिक, फेरस जिसमें लास्ट में अस आता है, उसमें 2 आयन होते हैं, और लास्ट में जैसे फेरिक है, इसमें एक आता है, उसमें 3 चार्ज होते हैं, मतलब इससे ज़्यादा होते हैं। एक में जो चार्ज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और अस में जो चार्ज होते हैं वो कम होते हैं, एक से कम। जैसे यहाँ फेरस अस आया लास्ट में, तो इसमें 2 आयन है, 2 प्लस आयन। फेरिक, इसमें लास्ट में एक आया है, तो उसमें इससे एक चार्ज ज़्यादा है, तो एक में चार्ज ज़्यादा होगा और अस में चार्ज कम होगा। तो ये बात का ध्यान रखना। ये फॉर्मूले आप थोड़ा याद लर्न कर लेना। अब जैसे सपोज कीजिए किसी ने पूछा आपका कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले इधर देखो सोडियम कहाँ पर है, ये सोडियम है, यहाँ लिख लो सोडियम। देखिए सोडियम मैंने लिखा यहाँ Na। सोडियम पर चार्ज कितना होता है, प्लस। उसके बाद क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन ये ऊपर लिखा हुआ है, क्लोरीन का Cl होता है, क्लोरीन का
Cl क्लोरीन पर चार्ज कितना है, माइनस, ये इसके साइन है। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl और सोडियम का Na। अब देखिए बनाते कैसे रिएक्शन है कि इधर जो है क्लोरीन पर कितना चार्ज है, कितना आयन है, 1। अब प्लस माइनस भूल जाइए, ये 1 आयन क्लोरीन का तो इस सोडियम के नीचे लिख दीजिए, और जो सोडियम का जो आयन है 1, इसको क्लोरीन के नीचे लिख दो, और इसको ऐसे एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दो। मतलब ये 1 सोडियम के लिए है और क्लोरीन के लिए ये वाला 1 है। तो इसमें क्या बनेगा, NaCl, यानी सोडियम का Na का Cl आयन, सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है, ये दोनों रिएक्शन करके और क्या बनाएंगे, NaCl। अब Na के नीचे कितना लिखा है, 1, तो यहाँ Na के नीचे 1 लगा दो। Cl के नीचे इधर कितना है, 1, यहाँ Cl के नीचे 1 लगा दीजिए। तो देखिए 1 से 1 ये सेम आयन है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाते हैं, इनको हटा दे तो आपका केमिकल फॉर्मूला क्या बना, NaCl। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, यानी Na आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको सिंपल भाषा में इसको साधारण नमक भी कहते हैं, सिंपल साल्ट, साधारण नमक जो घर में डेली यूज करते हैं वो यही सोडियम क्लोराइड होता है। अब जैसे इसके बाद आइए दूसरा फॉर्मूला, जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड देखिए, पोटेशियम का यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, K, 1 चार्ज लगा दो, प्लस क्लोराइड का क्या है, Cl, माइनस चार्ज लगा दो। तो आप देखिए इस क्लोरीन का जो 1 आयन है वो K के नीचे लिखा जाएगा, और इस पोटेशियम का जो 1 आयन है वो क्लोरीन के नीचे लिखा जाएगा। तो ऐसे ये 1 Cl के साथ रहेगा और ये वाला 1 इस पोटेशियम के साथ रहेगा। आप ऐसे क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं, एरो का निशान से इसको रिप्रेजेंट कर दो, यानी ये 1 इस K के साथ और ये वाला 1 Cl के साथ, यानी इसका आयन इसके साथ रहता है और इसका आयन इसके साथ रहता है, क्लोरीन के साथ रहेगा। तो दोनों के साथ 1 आयन है, तो क्या लिखेंगे, K1 और Cl1, तो 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, तो कुल मिला के KCl, इसको कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछता है कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे KCl। क्यों होता है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl क्यों होता है, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके K1Cl1 यानी KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। अब आइए दूसरा और बताएं, जैसे जिंक सल्फेट, जिंक का फॉर्मूला आप देखेंगे कितना है, जिंक का फॉर्मूला है Zn2+, Zn, और इसमें आयन कितने हैं, 2+। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड देखो, चलो जिंक प्लस क्लोराइड का कितना, क्लोराइड का क्या होता है, Cl पे 1-। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 2 चार्ज है Zn पे, वे तो इस क्लोरीन के नीचे लिखा जाएगा जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, और इधर क्लोरीन पे जो 1 चार्ज है वो Zn के नीचे लिखा जाएगा। अब क्रॉस ऐसे लगा दीजिए, तो Zn और Cl, यहाँ लिख दो ZnCl। अब आयन देखिए, Zn के नीचे कितना है, 1, क्योंकि इस क्लोरीन का आयन 1 चार्ज होता है, 1-, तो वो इस Zn के साथ लगेगा, Zn1, और क्लोरीन के नीचे 2 लिखा है वो Cl2 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, Zn
Cl2, ये हो गया आपका जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला ZnCl2। अच्छा, अब आइए जिंक सल्फेट का बताइए क्या होता है। जिंक सल्फेट तो Zn2+, और सल्फेट का क्या है SO4। देखिए सल्फेट आपका इसके अंदर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये SO4 लिखा है। इस पर कितने चार्ज होती हैं, 2 माइनस के होते हैं, 2 माइनस। तो आपको मैंने अभी बताया कि ये 2 माइनस है ना सल्फेट के ऊपर, ये तो Zn के नीचे लिख दो, और Zn के ऊपर जो चार्ज है वो सल्फेट के नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ ZnSO4, ZnSO4 ये कंपाउंड बनेगा। अब देखिए Zn के नीचे कितना है 2, तो Zn2, यानी इसका चार्ज इसके साथ लगता है और इसका चार्ज इस वाले के साथ लगेगा। यानी Zn का चार्ज जो है वो सल्फेट के साथ रहेगा, और जो सल्फेट का चार्ज है वो Zn के साथ रहेगा, जिसको जिंक कहते हैं। तो Zn2, आप चाहें तो क्रॉस का साइन लगा दीजिए, Zn2 और SO4 सल्फेट, ये पूरा एक कंपाउंड है। तो इसको जब एक कंपाउंड होता है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, होल ट्वाइस कहते हैं इसको, Zn2SO4 होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। यदि सेम जो है आयन होती है उनको कैंसिल कर देते हैं, तो कुल मिला के ZnSO4। यानी आपसे कोई पूछता है कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ZnSO4। अच्छा, अब आइए और देखिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए कॉपर का देखिए पहले इधर कॉपर कहाँ लिखा है, कॉपर का Cu, कॉपर Cu। कॉपर को क्यूप्रस भी बोलते हैं, कॉपर कह दो या क्यूप्रस कह दो एक ही बात है, कॉपर। सल्फेट का मैंने अभी आपको बताया, सल्फेट ये लिखा है SO4 पर 2 आयन होते हैं माइनस के, SO पर कितने 2 आयन, और कॉपर पे कितने होते हैं, कॉपर सल्फेट 1। तो देखिए कॉपर सल्फेट, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले एक आप नाइट्रेट का देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है Na। नाइट्रेट का क्या होता है NO3। NO3 पे चार्ज कितना है माइनस, सोडियम पर प्लस, एक एक चार्ज होता है दोनों पे। तो ये 1 चार्ज जो है ये तो इस सोडियम के पास आ जाएगा, और सोडियम का जो चार्ज है वो Na3 के पास आ जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे Na1, तो NO3 1। तो कुल मिला के 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बना NaNO3। इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम देखिए पहले क्या है, तो कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, जो कि आपका ये लिखा है, इस पर 2 आयन होते हैं, Ca पे 2 चार्ज। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH पे 1 आयन, OH पे 1 माइनस आयन। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो OH के ऊपर जो 1 है आयन, वो तो इस Ca के साथ आ जाएगा, और जो Ca के ऊपर 2 आवेश है वो OH के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे Ca1 OH का होल ट्वाइस। तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो इसको Ca लिखा रहने दो और इसको लिख दो OH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम है, जैसे जो आपका
कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हिंदी में चूना कहते हैं। चूने के अंदर जब वाटर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो वो आपका यही बनता है। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा हिंदी में नाम है बुझा हुआ चूना। जब उसके अंदर वाटर डाल देते हैं तो वो जो है बुझ जाता है, जो कि घरों में देखा होगा मोस्टली, जो कलर करने के काम में आता है, यूज करते हैं, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और देखेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो Na होता है और इस पर चार्ज 1 लगता है, प्लस हाइड्रोक्साइड OH पे 1, तो इसका 1 इधर आ जाएगा और सोडियम का जो 1 चार्ज है वो इसके साथ आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या लिखेंगे, Na1 और OH का होल ट्वाइस 1, Na1 OH का होल 1, 1 से 1 कैंसिल कर देते हैं, 1 से 1 हटा देते हैं, तो कुल मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। अच्छा, ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अब निकाल लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का देखो कैसे निकालेंगे। कैल्शियम का फॉर्मूला देखेंगे आप, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है। स्टूडेंट, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितने होते हैं, 2+, और कार्बोनेट के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, इस पर 2- होते हैं। तो इस कार्बोनेट का जो 2- है वो तो कैल्शियम के नीचे लिखा जाएगा, और कैल्शियम का जो 2 आयन है वो कार्बोनेट के नीचे लिखा जाएगा। तो कुल मिला के Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो CaCO3, इसको कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का Ca होता है फॉर्मूला, कार्बोनेट का CO3, तो कुल मिलाकर के इसको पढ़ेंगे तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक और अलग से बात बता रहा हूँ जो कि आपको हमेशा काम में आएगी और शायद ही कोई बताए उस चीज़ को। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम पर क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है, सोडियम पर प्लस आयन होता है और क्लोराइड पर माइनस आयन होता है। अभी रिएक्शन बताया था मैंने कि सोडियम पर क्लोरीन का रिएक्शन, क्लोराइड का रिएक्शन कराने से सोडियम क्लोराइड बनता है, Na1Cl1। अब कोई प्रश्न आपसे करता है कि भाई आप ये बताइए कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और क्लोराइड पर माइनस चार्ज क्यों होता है, और ये 1 ही क्यों होता है। कभी कभी 2, देखिए यहाँ सल्फाइड में 2 पॉजिटिव लगे हैं, ऑक्साइड में 2 पॉजिटिव लगे हैं, ब्रोमाइड में 1- है, हाइड्रोक्साइड में 1 है, इधर CO3 में 2 है, तो कहीं 1 और कहीं 2, ये ऐसा क्यों होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सोडियम पर प्लस चार्ज क्यों लगाते हैं, क्लोराइड पर माइनस चार्ज क्यों लगाते हैं, ये कहाँ से आता है। और कभी 2 आते हैं, किसी के साथ में 2 आयन आते हैं, किसी में 1 आयन आते हैं, किसी में 3 है। देखिए फेरिक में 3 आयन है, जिंक में 2 आयन है, सोडियम पे 1 आयन है। तो ऐसा क्यों है, सोडियम पर प्लस चार्ज क्यों लगाते हैं, क्लोराइड पर माइनस चार्ज क्यों लगाते हैं। तो स्टूडेंट, इस चीज़ को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको केमिकल फॉर्मूले किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, बैलेंस करना आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा सोडियम पर प्लस चार्ज क्यों लगता है, क्लोराइड पर माइनस चार्ज क्यों लगता है। दूसरा, आपको वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सोडियम पर 1 चार्ज क्यों लगाते हैं, क्लोरीन पर 1 चार्ज क्यों लगाते हैं, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव क्यों आता है, इधर कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं, सिल्वर पर Ag पे 2 चार्ज क्यों आते हैं।
जिन पर टू पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाते हैं, ये सारा जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा आपको, और आपकी क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आज मेरा आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू।